ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ की पूजा में बेलपत्र का बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है, क्योंकि इसके बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। मान्यता है कि बेलपत्र शिव जी पर चढ़ाने से शिव जी अत्यधिक जल्दी प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय हम कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए, जैसे कि बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर चंदन लगाना और सूखे पत्ते उनको नहीं चढ़ाने चाहिए। भोलेनाथ की भक्ति का पवित्र महीना सावन का आज से शुरू हो चुका है, अर्थात 11 जुलाई से शुरू हो गया है। अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए शिव जी के भक्त कई तरह की पूजा और अनुष्ठान करते रहते हैं। हर अनुष्ठान में बेलपत्र अहम होती है, क्योंकि इसके बिना भोलेनाथ की पूजा अधूरी मानी जाती है। मान्यता है कि बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से महादेव अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं, मगर बेलपत्र चढ़ाने के भी कुछ नियम होते हैं। मित्रों, बेलपत्र की पत्तियों पर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। यह भगवान के त्रिशूल का भी प्रतिनिधित्व माना जाता है। यह त्रिगुण यानी सत्वगुण, रजगुण, तमस का भी प्रतीक माना जाता है। ये तीनों अवस्थाओं में पित्त और कफ और बात प्रकृति में भी दर्शाता है। इसलिए शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र हमेशा 3 पत्तियों वाला ही होना चाहिए। यहाँ पत्तियाँ कहीं से भी कटी फटी या खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की बेलपत्री भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाई जाती। पूर्ण और अक्षत बेलपत्र ही भगवान को पसंद करते हैं। इसे चढ़ाते समय तीनों पत्तियों पर चंदन जरूर लगाना चाहिए, अर्थात हमें अपने बेलपत्र पर चंदन श्री राम या फिर शिव जरूर लिखना चाहिए और भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए। हमेशा ताज़ा और स्वच्छ बेलपत्र ही भोले बाबा को चढ़ाना चाहिए। मुरझाए हुए बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। ताज़ा बेलपत्र नहीं मिले तो शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र को उठाकर उसे ही धोकर बार बार आप शिव जी के ऊपर चढ़ा सकते हैं। दरअसल विधान है कि बेलपत्र कभी निर्माल्य अर्थात खराब अर्थात बुझा हुआ नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र को 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। यह सूखा ना हो बस। मित्रों, हमें पूरे दिन भर भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर आपको कोई जाप नहीं आता है तो आप सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। भोलेनाथ आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि आशीर्वाद बनाकर रखें। ओम नमः शिवाय। आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं।